इंडिया के पुराने मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, वो रहस्यों के भंडार हैं। उनकी जटिल नक्काशी और शानदार बनावट के नीचे छिपे हुए कोड हैं, मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, आर्किटेक्चरल, जिन्हें आज भी मॉडर्न साइंस समझने की कोशिश कर रही है। क्या हमारे पूर्वजों ने कॉस्मिक नॉलेज को पत्थरों में छिपा दिया था? और अगर हाँ, तो क्यों? हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स में छिपे हुए कोड को जानेंगे, मिस्ट्री, साइंस और स्पिरिचुअल जीनियस के एक सफर में। ओह, और लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आप ऐसे माइंड ब्लोइंग कंटेंट को मिस ना करें। एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स से कहीं ज्यादा हैं। उन्हें सटीक मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया था, जिनमें से कई वैदिक नॉलेज और कॉस्मिक पैटर्न्स से मैच करते हैं। जैसे खजुराहो के मंदिर वास्तु पुरुष मंडल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सेक्रेड ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर सोलर और प्लेनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से गलियारों और टावर्स के साथ बनाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो खुद एक बहुत बड़ा सन डायल है, जिसमें 24 पहिए हैं जो शैडो का इस्तेमाल करके मिनट तक का टाइम बता सकते हैं। मंदिर ऐसे ही नहीं बनाए गए थे, हर इंच का एक मकसद था, एंगल्स, डायमेंशंस, डायरेक्शंस। ये ऐसा था जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को पत्थर के रूप में डाउनलोड किया गया हो। चलिए कुछ फैसिनेटिंग न्यूमेरिकल पैटर्न्स को डिकोड करते हैं। 108 जो हिंदू धर्म में एक सेक्रेड नंबर है, मंदिर आर्किटेक्चर में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। माला में 108 मोती, भरतनाट्यम में 108 डांस पोज, और मानो या न मानो कई मंदिरों में 108 सीढ़ियां या मेन सैंक्टम के चारों ओर 108 छोटे मंदिर हैं। 108 क्यों? पता चला, अर्थ और सन के बीच की दूरी सन के डायमीटर का 108 गुना है। कोइंसिडेंस? या क्या एंशिएंट सेजेस को कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता? मंदिरों में अपनी नक्काशी में फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो और फ्रैक्चुअल पैटर्न्स भी फॉलो किए जाते हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, बल्कि नेचर के कोड में साइंटिफिक इंसाइट भी दिखाता है। कई मंदिर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से अलाइन होते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसे दोपहर में इसका विमान या मंदिर का टावर शैडो लेस रहता है। गुजरात के मोडेरा के सूर्य मंदिर में इक्विनॉक्स के दौरान सनलाइट सीधे सैंक्टम पर पड़ती है, और हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में सनलाइट एक छोटी सी खिड़की से गर्भगृह में एंटर करती है, जिससे एक पिनहोल इमेज बनती है, जैसे एक एंशिएंट कैमरा ओम्स्क्यूरा। ये अलाइनमेंट्स सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये असल में कैलेंडर्स, सीजन्स और कॉस्मिक साइकिल्स को एनकोड करते हैं। मंदिर ऑब्जर्वेटरीज, एनर्जी सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो रिलीजियस साइट्स के रूप में छिपे हुए थे। मंदिरों को साउंड रेजोनेंस के लिए भी डिजाइन किया गया था। डोम्स और हॉल्स चांट्स और मंत्रों को एम्पलीफाई करते हैं। ये सिर्फ एकॉस्टिक्स नहीं है, ये वाइब्रेशनल साइंस है। बेलूर के चेनकसावा मंदिर में ऐसे पिलर्स हैं जो टैप करने पर म्यूजिकल नोट्स बजाते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक फ्लैग है जो इंटरेस्टिंगली हवा की डायरेक्शन को धता बताता है, और कुछ एंगल्स पर कोई शैडो इफेक्ट भी नहीं होता। गर्भगृह या सैंक्टम हमेशा एनर्जी के सेंटर में होता है, अक्सर मैग्नेटिक फील्ड्स या ले लाइंस के ऊपर बना होता है। ऐसा माना जाता है कि जब अंदर मंत्रों का जाप किया जाता है तो एनर्जी को हार्नेस और एम्पलीफाई किया जाता है, जिससे भक्तों के बॉडी और माइंड दोनों पर असर पड़ता है। अब बड़ा सवाल, इस नॉलेज को सीक्रेटली क्यों छिपाया गया? एंशिएंट टाइम्स में सेक्रेड नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाता था और सिर्फ योग्य लोगों को ही दिया जाता था। मंदिर अल्टीमेट टेक्स्ट बुक्स थे, फॉर्म, साउंड, डायरेक्शन और एनर्जी में कोडेड। ये लिविंग लैबोरेटरीज थे जहां कॉस्मिक ट्रूथ्स को सिर्फ सीखा नहीं जाता था, बल्कि एक्सपीरियंस भी किया जाता था। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं तो सिर्फ मूर्तियों की तारीफ न करें या मूर्ति के सामने झुके नहीं, और गहरा देखें। पूरी बनावट शायद आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स बता रही हो। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने ऐसा नॉलेज एनकोड किया जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। अगर आपको ये एपिसोड माइंड ओपनिंग लगा तो हमें थम्स अप दें, इसे फेलो हिस्ट्री बफ्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। हर हफ्ते और एंशिएंट मिस्ट्रीज डिकोड करने के लिए हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्यूरियस रहें, एक्सप्लोर करते